जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं B1B लैंसर को लेकर। कल के डिफेंस न्यूज के वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में बात करी कि अमेरिका किस प्रकार से अपने एडवांस बॉम्बर्स को भारत भेज रहा है, जहां पर ये भारत के एरो इंडिया एयर शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत में आए और वो पुरानी डिबेट एक बार फिर से ट्रिगर ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्या सोशल मीडिया पे जो दावे किए जा रहे हैं B1B लैंसर को लेकर वो सही हैं? क्या भारतीय वायुसेना के लिए ये पिच किए जा रहे हैं? क्या इंडियन एयरफोर्स इसको लीज पे ले सकती है? और बार बार इन बॉम्बर्स को भारत लाने के पीछे अमेरिकी उद्देश्य क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि उनका जो आइकॉनिक B1B लैंसर है, जो कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, जो कि अपने फॉर्मिडेबल प्रेजेंस के लिए जाना जाता है आसमान में, वो एरो इंडिया 2025 के एरियल डिस्प्ले में हमें देखने को मिलने वाला है। और इस बार अमेरिकी वायुसेना ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि न सिर्फ लैंसर स्टैटिक डिस्प्ले का पार्ट होगा, बल्कि ये अपने एक भयानक इसका प्रेजेंस से जो दर्शक दीर्घा है उसको मंत्रमुग्ध करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। यानी एरियल डिस्प्ले में ये हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हमें इसके एरियल डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, इसकी कैपेबिलिटी की एक झलक मिलेगी। और ये अमेरिका और भारत के बढ़ते सैन्य संबंध का एक प्रतीक होगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। B1B लैंसर की जहां तक बात करें तो इसको बोन का नाम दिया गया है, यानी द B1। और ये एक लॉन्ग रेंज का मल्टी मिशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जो कि वर्ल्ड वाइड अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। अब ये अपने साथ जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स है इनको तो कैरी कर ही सकता है, लेकिन पास्ट में ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर था, और यही चीज इसको काफी ज्यादा घातक बनाती है। B1B लैंसर को पहले भी एरो इंडिया में लाया जा चुका है, जहां पर ये 2021-2023 में भारत आया था। और उस दौरान आप उस आइकॉनिक सीन को कैसे भूल सकते हैं, जब B1B लैंसर को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन उन दोनों वर्ष की तुलना में इस बार इसका आना थोड़ा अलग है, क्योंकि B1B लैंसर एरियल मनूवर्स को परफॉर्म करेगा और अपनी स्पीड, अपनी एजिलिटी और अपनी जो प्रिसीजन है, उससे दर्शक दीर्घा को चौंकाने में ये कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। और ऑपरेटर्स के पास एक बड़ी एक्सपेक्टेटर्स के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नज़दीक से इस एयरक्राफ्ट को देख सकें और ये कितना मैसिव है इसको महसूस कर सकें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका बार बार इनको भारत क्यों ला रहा है? क्या ये भारत को बेचने का प्रयास किया जा रहा है या भारत इनको लीज पर लेगा? तो देखिए, जहां तक रक्षा मामलों के जानकार लोगों की बात है, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात है, तो उन्होंने अपने बयानों में ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका इस समय भारत के साथ अपने सैन्य संबंध को मजबूत कर रहा है, और उसी के क्रम में आपको जो एडवांस अमेरिकन टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत में देखने को मिल रही हैं। रही बात इनको लीज करने की या इनको खरीदने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की तरफ से ना तो कोई इंटरेस्ट व्यक्त किया गया है और ना ही भारत के फ्यूचर प्लान्स में इनकी कोई जगह है। क्योंकि अगर आप डिफेंस बजट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतर जो पैसे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए दिए गए हैं। और पहले तो भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता ये है कि उन्हें अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ानी है, और जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता कोई दूसरा कार्य शुरू नहीं होगा, ऐसा भारतीय वायुसेना के टॉप बॉसेस का कहना है। रही बात B1B लैंसर की, तो अमेरिका भारत के साथ संबंध बढ़ा रहा है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका की नज़र है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके पीछे की वजह है चीन का बढ़ता प्रेजेंस। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को इसलिए भी ला रहा है कि ताकि कभी कोई विषम परिस्थिति पड़ी तो वो इन्हें भारत में स्टेशन कर सके, भारत से ऑपरेट कर सके। B1B लैंसर काफ़ी महंगे प्लेटफॉर्म है, और भारत को इस तरह के प्लेटफॉर्म की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं समझ में आती, क्योंकि भारत के जो एनिमी हैं वो एकदम भारत की सटी सीमाओं से हैं। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रकार के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं ये लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्नत माने जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आज हमारे एडवर्सरीज के पास एंटी स्टेल्थ रेडार है, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, तो ऐसे प्रैक्टिकली ये बॉम्बर्स हमारे लिए उतना सेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये एनिमी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनको मार गिराया जा सकता है। हाँ, एक काम इनसे किया जा सकता है कि अपने टेरिटरी में रहते हुए ये बड़ी संख्या में जो क्रूज मिसाइल्स है उनको लॉन्च कर सकते हैं, जिससे एनिमी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि बॉम्बर वर्ल्ड वॉर 2 के समय की टेक्नोलॉजी है, और कोल्ड वॉर एरा में भी इनका काफी इस्तेमाल हुआ। लेकिन आज जिस प्रकार के घातक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एयर टू एयर मिसाइल्स विकसित की जा चुकी है, उनके चलते इनका इजीली ऑपरेशन काफी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा
कि रशिया के पास भी बड़ी संख्या में ये बॉम्बर्स थे, लेकिन रशिया ने काफ़ी कम इनका यूज़ किया क्योंकि उनको पता है कि पैट्रियट जैसे जो सिस्टम है वो इनको काफ़ी आसानी से टारगेट बना सकते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए ये अभी उतना सेंस नहीं बना रहा जितना सेंस हमारे लिए फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट बना रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भारत को बॉम्बर लेना चाहिए? और आपको क्या-क्या लगता है कि अमेरिका इसको क्यों बार-बार लेकर आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।